आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे बेरोजगारी की और साथ ही साथ जिनकी मुलाजिमतें हैं उन्हें किस तरह निकाला जा रहा है और बेरोजगारी का खौल लोगों के गलों में फंसाया जा रहा है। हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे चाइना पर, जो अब चांद पर काबिज होने की फिराक में है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान की हम जब बात करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है और मोदी हुकूमत खोखले दावे करती नजर आ रही है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं है। दूसरी जानिब शहर हैदराबाद में नौजवान तबका होटलों और चबूतरे गर्म करते हुए लड़ाई झगड़े करते अपने सरपरस्तों को किस तरह खार कर रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत लव जिहाद को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। यहाँ अच्छी बात ये नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान से माफ़ी मांगे, बल्कि अच्छी बात यह है कि माफ़ी मांगने की नौबत ही ना आए और मसला ही पैदा ना हो। इसका ख्याल रखा जाए ताकि माशरे में अमली बेहतरी पैदा की जा सके। हम हिंदुस्तानी मुख्तलिफ मसाइल का आजकल शिकार हो रहे हैं। कई तरह के खदशात रोज़ाना जन्म लेते हैं और मसला पैदा करते हुए इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किलात में डाल रहे हैं। अगर हम चीन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान और चीन को तकरीबन एक ही साथ आज़ादी मिली थी और 1947 ही में इश्तिराकी इनकलाब चीन में पैदा हुआ। इस तरह दोनों ममालिक ने सन 1950 में तामीर जदीद का आगाज़ किया। आलमी सियासत में उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बड़ा नाम हुआ करता था। 200 साल की गुलामी के बावजूद उन दिनों हिंदुस्तान एशिया की सबसे बड़ी मईशत था। सन 1990 की दहाई के आखिर तक चीन की जीडीपी हिंदुस्तान से कम थी और हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम को पूरी दुनिया में खदर की निगाह से देखा जाता था। उस वक्त तक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में हिंदुस्तान को अपने हमसाया चीन पर फौकियत हासिल थी, मगर आज सूरत हाल एकसर तब्दील हो गई है। चीन आज दुनिया का सुपर पावर मुल्क बन गया है। आलमी सतह पर इसकी मईशत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है और साथ ही साथ चीन में माशी मसावात की सूरत हाल भी हिंदुस्तान से बेहतर है। वो ना सिर्फ अपने बल्कि पड़ोसी ममालिक से भी ताल्लुकात बढ़ाने में कामयाब रहा और आज यही चीन चांद पर कुमने डालते हुए यहाँ कब्ज़े का ख्वाब देख रहा है। और हम तकरीबन 7 दहों से हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ी ज़ात पर दिल खोल कर मुबाहिसे करते आ रहे हैं। झगड़े, फसाद और अब लव जिहाद के चर्चे होने लगे हैं। बीजेपी कायदीन कर्नाटक में अवामी मसाइल पर नहीं बल्कि लव जिहाद पर बात करने का पार्टी कारकुनों को मशवरा दे रहे हैं। अब जिन्हें जिहाद के मानी व मफहूम पता नहीं, वो भी जिहाद और लव जिहाद चीख चीख कर कह रहे हैं, जैसे किसी की बेटी किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करके अपना और उनका मुंह काला कर चुकी हो। दरअसल बीजेपी की एक साजिश है जिसका मकसद हिंदू मुसलमान को लड़ाकर इख्तिदार हासिल करना है और देश के दानिश्वर यहाँ के हालात देखकर कहने लगे हैं कि ख्वाबों जैसे सारे मंजर डूब गए हैं पानी में, ख्वाबों जैसे सारे मंजर डूब गए हैं पानी में, हाय हमने क्या क्या खोया अपनी ही नादानी में। यहाँ अक्सरियती तबके को ये जान लेने की ज़रूरत है कि जिस देश में कई पार्टियों ने अपनी अपनी हुकूमत कायम करते हुए राज किया, उनका जायज़ा लिया जाए और बरसर इख्तिदार हुकूमत की नाअहली को बारीक बीनी से परखा जाए। जिस देश में अवाम 20 रुपये का पानी आज ख़रीद कर पी रहे हैं, यहाँ की हुकूमत उन्हें मुफ्त में पानी पिलाने से भी कासिर है और तरक्की के बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन मामला हकीकत में इसके बरअक्स है। देश के अहले फ़िक्र, दानिश्वर, नक़ाद और सहाफ़ी अब कहने लगे हैं कि आज के हालात बड़े ही नाजुक हैं। हर जानिब एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने में मोदी जी का बड़ा हाथ है। यहाँ जो कोई इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ बात करता है तो उन्हें
फौरी पकड़ कर बीजेपी में शामिल करते हुए जाफरानी खंडवा पहना दिया जाता है और दूर खड़े नौजवान कहने लग जाते हैं कि मोदी हैं तो बेरोजगारी है। मुसलमानों को बुरा भला कहने से किसी के पेट की आग नहीं बुझती। तड़पती आंत में जब भूख का शोला भड़कता है तो तहजीब के बेरंग कागज को तमद्दुन की सभी झूठी दलीलों को जलाकर राख कर देता है। अब यहाँ हकीकत में यही सबसे बड़ा सच है कि भूख बड़ी बदजात होती है, उसे किसी के मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। भूख इतनी ताकतवर होती है कि जब उसका असर बढ़ जाता है तो आदमी अपना ईमान भी बेच देता है और फिर यही भूख इंसान को नशावर, हरामखोर, कातिल, न जाने क्या क्या बना देती है, जिसके नज़ारे हम रोज़ाना टीवी पर देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं। बेरोज़गारी की शरह में बेइंतहा इजाफा हुआ है। नौजवान अब चबूतरे गर्म करते नज़र आ रहे हैं। बेरोज़गार दोस्तों का होटलों में जमघट्टा आम सी बात बन गई है और हम एक ऐसी पार्टी को वोट देते जा रहे हैं जो सिवाय देश में नफरत फैलाने के कोई दूसरा काम नहीं करती। अब तो भूखे, नंगे, गूंगे और जिंदा लाशों के वोट भी बैलेट बॉक्सेस में आने लगे हैं और बीजेपी हुकूमत मजीद ताकतवर पार्टी बनती जा रही है और हमें महसूस ही नहीं हो रहा या फिर हम महसूस करना ही नहीं चाहते कि हम किधर जा रहे हैं, हमारी मंजिल कहाँ है। बस हमारे ऊपर मजहब का नशा तारी है और हम बदमस्त होकर लड़खड़ाना नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों में भी ऐसे जहर को भर देना चाहते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों में हमेशा खलीज बाकी रहे। अब जबकि कई रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, इसीलिए फिर एक मरतबा लव जिहाद का बीजेपी सहारा ले रही है। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि देश के रहनुमा जो सेक्युलर जहन रखते हैं आगे आएँ और बीजेपी की इस मज़मूम कोशिश को और उसके मकासद को अवाम के दरमियान रखें। शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद करते हुए दिलों में पनपने वाली नफरत का खात्मा किया जाए, तभी इस देश में इत्तेहाद व मोहब्बत का फ़रोग़ मुमकिन हो पाएगा। अब आते हैं शहर हैदराबाद के इलाके मासाब टैंक की जानिब, जहां पेश आए अजीब व गरीब वाक़े में 3 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए हैं। मोतियों, मोहब्बतों व ईसार के शहर हैदराबाद में भी इन दिनों बेरोज़गारी की शरह काफ़ी ऊपर तक चली गई है, जिसकी वजह से गली मोहल्लों में नौजवान लड़ने झगड़ने, एक दूसरे को मार काट देने और कत्ल जैसी संगीन वारदातों को कर गुजरने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों पेश आए शर्मनाक वाक़ये में बताया जाता है कि एक शख्स जो होटल से पार्सल हासिल करने आया था, जिसे डिलीवरी बॉय कहा गया, मामूली सी बात पर गाड़ी पार्किंग को लेकर चंद नौजवानों से झगड़ा हुआ। देखते ही देखते झगड़ा तूल पकड़ता गया। डिलीवरी बॉय खुद को बचाने की चक्कर में एक होटल के बावर्ची खाने में घुस गया, जिसे तलाश करते हुए दीगर अफराद भी यहाँ पहुंचे, जहां चूल्हे पर आग दहक रही थी जबकि कढ़ाई में तेल उबल रहा था। गुस्से के आलम में 3 अफराद डिलीवरी बॉय पर टूट पड़े। उन्होंने ये भी देखने की जहमत गवारा नहीं की कि कढ़ाई में खौलता हुआ तेल होटल के मुलाजिमीन पर जा गिरा, जिसकी वजह से 3 नौजवान शदीद तौर पर झुलस गए, जिन्हें करीबी दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि तीनों में 2 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया, जिसके बाद कहानी में आज अचानक एक नया मोड़ आ गया है। हुमायूं नगर पुलिस ने दावा किया है कि इस वाक़ये की बारीकबीनी से तहकीकात की जा रही है और इस मामले में 2 अलहदा मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें अहमद और उसके साथियों ने डिलीवरी बॉय शकीब पर हमला किया था। दूसरा खौलता हुआ तेल जो मुलाजिमीन पर गिरा था, जिसकी वजह से 3 नौजवान शदीद तौर पर झुलस गए थे। पुलिस ने बताया है कि ये 2 अलग अलग वाक़यात अलग वक्त पर पेश आए हैं, जिनकी तहकीकात जारी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में कई होटल ऐसे हैं जहाँ रात भर कारोबार चलता है। पुलिस की आंख के नीचे यहाँ होने वाला रात भर का कारोबार सभी ने देखा होगा और आए दिन इन होटल्स में झगड़े होते ही रहते हैं। कुछ मंजर आम पर आते हैं और कुछ पुलिस स्टेशन ही में सुलझा दिए जाते हैं। ऐसे हालात में यहाँ कहना यही है कि नौजवानों होश में आओ। चीन चांद पर कब्जा करने के लिए बेचैन है और हम रातों को जाग जाग कर अपनी और अपने सरपरस्तों की नींदें खराब करते हुए दुनिया भर में बदनाम होते जा रहे हैं। यहाँ साफ दिखाई देता है कि हमारी रातें
چغل خوری چائے نوشی میں برباد کر رہے ہیں۔ انہی راتوں کو تعمیری تعلیمی کاموں پر خرچ کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ ہم بااخلاق باکردار بن جائیں اور وہ حاصل کر لیں جس کا ہم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اگر آپ کے دل میں یہ احساس جاگ جائے کہ آپ فضول نہیں تو پھر آپ کی کامیابی ممکن ہے۔ جس دل میں گداز ہو اس میں ایک دوسرے کا احساس بھی ہوتا ہے، جبکہ بے حسی دوسروں کے درد کا احساس ختم کر دیتی ہے۔ گداز اور بے حسی متضاد ہیں جو ایک ساتھ نہیں پنپتے۔ گداز روشنی اور بے حسی اندھیرا ہے۔ گداز کی روشنی سے بے حسی کا اندھیرا مٹا دینا اچھی بات ہے، اور آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنا کردار بخوبی نبھانے آئے ہیں۔ سڑکوں، ہوٹلوں، محلے جات میں لڑنے جھگڑنے سے بدنامی کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک دوسرے سے محبت اور خلوص بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ہم کامیابی کے راستے پر نکل پڑیں گے۔ اگر آپ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر سدا آپ خود اور اپنے سرپرستوں کو خار ہوتے دیکھتے ہی رہیں گے، جن پر یہ شعر صادق آئے گا کہ مسلسل شبوں کی یہ بیداریاں، مسلسل شبوں کی یہ بیداریاں، لگا لی ہیں آنکھوں کو بیماریاں،